तो आज के समय पे दुनिया एक ऐसी मोड़ पे खड़ा है जहाँ पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है या फिर स्पेस वॉर शुरू हो सकता है। तो दुनिया एक भयंकर युद्ध के मोड़ पर खड़ा है। रिसेंटली आयतुल्ला खमेनी ने कहा नो मर्सी, और उसके तुरंत बाद ईरान ने इसराइल पर छोड़ा एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 1। ट्रम्प ने भी ईरान को खुला चैलेंज दिया कि हाइडिंग वोंट हेल्प। क्या दुनिया एक बड़े एटॉमिक या स्पेस वॉर की तरफ बढ़ रहा है? इस पूरी जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं आज की इस डिटेल्ड एनालिसिस में। देखिए, तेहरान और तेल अवीव के बीच छठी रात एक भयानक मोर्चा खुला जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने अपने एक्स अकाउंट पे लिखा, इन द नेम ऑफ गॉड द बैटल बिगिंस, यानी भगवान के नाम पे अभी ये वार शुरू होता है, ये युद्ध शुरू होता है। और तुरंत बाद बोला, जायनिस्ट रिजिम पर हम कोई दया नहीं दिखाएंगे। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने क्लेम किया कि उन्होंने फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज किया है ऑपरेशन हॉनेस्ट प्रॉमिस 3 में। ये मिसाइल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और एरो सिस्टम को तोड़ने के लिए इनफ है। साथ ही ईरान के एक ड्रोन स्वार्म भी भेजा जिसमें कई ड्रोन्स डेड सी के ऊपर इंटरसेप्ट किए गए। ईरान का कहना है कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज के ऊपर हमारा कंट्रोल है। इजराइल ने तुरंत रिस्पॉन्ड करते हुए इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के डिस्ट्रिक्ट 18 में अटैक किया। पिरूजी, सबलान और सैयद एरियास में धमाका सुनाई दिया। इसके बाद ईरान ने अपने सिविलियंस को भी अलर्ट कर दिया था। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को डायरेक्ट वार्न किया कि सरेंडर नाउ, और कहा, हमें पता है कि खमेनी कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन अभी हम नहीं मारेंगे। ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है कि खमेनी की असैसिनेशन का ऑप्शन ट्रम्प के टेबल पर है। ट्रम्प ने अपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग भी किया जहां डिस्कस हुआ कि क्या यूएस इजराइल का साथ ऑफिशियली एयर कैंपिंग स्टार्ट करे। अब थोड़ा जान लेते हैं कि फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल क्या है और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। देखिए, फतह 1 मिसाइल ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जून 2023 में अनवील हुआ था। इसका नाम आयतुल्ला खमेनी ने खुद रखा है। ये मिसाइल 12 मीटर लंबा है, रेंज है 1400 किलोमीटर तक, और ये 200 केजी तक वॉरहेड कैरी कर सकता है। इसका स्पीड है मैक 15 यानी लगभग 17,900 किलोमीटर पर आवर। इसमें एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा होता है जो अपनी ट्रैजेक्टरी को मिड एयर बदल सकता है, जिससे इंटरसेप्शन मुश्किल हो जाता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जो आयरन डोम जैसी डिफेंस को यूजलेस बना सकता है। इसके बाद यूएस ने अपने जेरूसलम एम्बेसी फ्राइडे तक बंद कर दिया और स्टॉक मार्केट में गिरावट इसके बाद देखने को मिला। ऑयल के प्राइस भी आसमान छूने लगे हैं। G7 टॉक से ट्रम्प का सडन एग्जिट और उनका एग्रेसिव पोस्चर एक नए संकेत है कि यूएस एक्टिव मिलिट्री रोल ले सकता है। अभी तक यूएस इनडायरेक्टली ईरान के ऊपर अटैक कर रहा था, बट अब लगता है कि यूएस डायरेक्टली इजराइल के साथ ईरान पर अटैक कर सकता है। डो जोन्स 0.7%, S&P 500 0.8% और नस्दक 0.9% गिर चुका है स्टॉक मार्केट पे। इन सब का गिरावट का कारण है कि सब स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि अब यूएस ईरान का डायरेक्ट वॉर शुरू हो सकता है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ जमीन पर और हवा तक सीमित नहीं है, अब स्पेस में भी बैटलफील्ड बन रहा है। स्पेस बेस्ड मिसाइल, सैटेलाइट जैमिंग, ASAT एंटी सैटेलाइट सिस्टम, ये सब नए युद्ध के टूल बन गए हैं। यूएस का गोल्डन डोम प्रोग्राम स्पेस में एक मिसाइल शील्ड बनने की कोशिश में है। इंडिया, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया सब स्पेस मिलिटराइजेशन में लग चुके हैं और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नेक्स्ट वॉर विल बी फॉट बियॉन्ड अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अब दुनिया का सवाल है कि क्या ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिसाइल तक सीमित रहेगा या फिर इस युद्ध में न्यूक्लियर या स्पेस वॉर भी देखने को मिलेगा? क्या ट्रंप फिर से वेस्ट एशिया में अमेरिकन फोर्सेस भेजेंगे? क्या खमेनी के खिलाफ असैसिनेशन मिशन सच बनेगा? ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दुनिया का एक पावर डायनेमिक है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि आज के टाइम पे युद्ध होता है तो उस युद्ध का भयानक परिणाम क्या हो सकता है। आपका क्या कहना है? क्या ईरान का हाइपरसोनिक मिसाइल का अटैक जस्टिफाइड था? क्या इजराइल ने ओवररिएक्ट किया? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही और जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।